नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूं। जो राइट टू सीनियर सिटीजन्स, उनके अधिकार क्या हैं। आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग उनके पुत्र, उनके चिरंजीव, उनके लाडले, जो उन्हीं को हम लोग या ये कह लो कि मजबूरी में उनकी संतानें उनको समय के अभाव में उनको उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने में असमर्थ हैं। कुछ रेयर केस ऐसे हैं जो आज भी समाज में बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनके अधिकारों के बारे में आपको जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं, जो कि हमारे इंडिया में भारतीय नागरिकों के लिए इंडियंस सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जो पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट 2007 हमारी गवर्नमेंट ने एक अधिनियम बना रखा है, जिसमें उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ समय का वीडियो है, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बुजुर्गों की सुरक्षा। भारत में वरिष्ठ नागरिक जैसे कि उनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके बच्चे, उनकी संतान, उनके दामाद, उनकी बहू, उनका पालन पोषण, हिफाजत, हिजानत करने में असमर्थ हैं। और कानून और इस एक्ट में कानूनी रूप से बुजुर्गों के हितों के बारे में, उनके पालन पोषण के लिए उनका भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। उनके निवास का अधिकार भी है, उसमें कानूनी सहायता भी है, जो कानूनी सहायता लेने के लिए न्यायालय की तरफ से निःशुल्क वकील प्रोवाइड किया जाता है। और उनके स्वास्थ्य सेवा का भी अधिकार है, उनको जीवन जीने का भी अधिकार है, उनको शिकायत करने का भी अधिकार है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना भी चाहिए, जो आज हम लोगों की वजह से वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। इस वजह से मैं आपको यही सलाह देता हूं और आपके ऊपर यह कानून भी बाध्यकारी होता है और करना भी चाहिए। उन पर अपने माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। जो लोग समर्थ हैं उनको अपने माता पिता के भरण पोषण का भी ख्याल रखना चाहिए, ये सारे अधिकारों की रखना चाहिए। अगर माता पिता की अगर कोई सेवा नहीं करता है तो वो अपने बुजुर्ग या उनसे रिलेटिव्स या उनसे संबंधित कोई व्यक्ति डीएम महोदय के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतनी सी जानकारी। नमस्कार मित्रों।